पीपलपुर के दोस्ताना भूत की कहानी। पीपलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे एक बड़ा और पुराना मकान था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां भूत रहता है। रात होते ही कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी गांव में मनु नाम का एक निडर और जिज्ञासु लड़का अपनी दादी के साथ रहने आया। उसे नई जगहों को खोजना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। जब भी वह पुराने घर का जिक्र करता, गांव वाले उसे चेतावनी देते, उस घर के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। लेकिन मनु डरने वालों में से नहीं था। उसके मन में सवाल आया, अगर सच में भूत है तो क्या वह सच में डरावना होगा। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। रहस्यमय घर में पहली मुलाकात। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था, मनु चुपचाप पुराने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और हवा में हल्की हल्की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। शायद हवा चल रही होगी, मनु ने सोचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक हल्की ठंडी हवा चली और दरवाजे की चरमराहट गूंज उठी। अंदर घुसते ही उसे कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। मनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं हूं, नन्हा भूत बबलू। डर से दोस्ती तक। मनु की आंखें बड़ी हो गईं। भूत? पर तुम तो डरावने नहीं लग रहे। बबलू हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं डरावना नहीं हूं। मैं तो बहुत सालों से इस घर में अकेला रह रहा हूं। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मनु को समझ आ गया कि बबलू सिर्फ अकेला महसूस करता है। उसने कहा, अब से हम दोस्त हैं। उस दिन के बाद मनु और बबलू अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ में आ गया कि बबलू कोई डरावना भूत नहीं बल्कि एक दोस्ताना आत्मा है। अब पीपलपुर का पुराना घर डरावना नहीं रहा, बल्कि गांव के बच्चों के लिए सबसे मजेदार जगह बन गया, जहां एक प्यारा नन्हा भूत बबलू अपने दोस्तों का इंतजार करता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको नई मजेदार कहानियां मिलती रहें।